नमस्कार, आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जासूस ज्योति पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें। ज्योति की बांग्लादेश विजिट पर जांच जारी है। एजेंसियों की नजर है। पिछले साल बांग्लादेश गई थी ज्योति मल्होत्रा। दानिश के इशारे पर बांग्लादेश टूर पर जाने का संदेह यहाँ पर नजर आ रहा है। बांग्लादेश में मंदिर, कॉलेज समेत कई ऐसी जगह जहाँ पर वीडियो बनाए थे। जांच एजेंसी खोजेगी कि ज्योति का आखिर बांग्लादेश का कनेक्शन क्या है। क्या दानिश के लिंक ने ज्योति की बांग्लादेश में मदद की थी। ज्योति जो कि लगातार सवालों के कटघरे में है। 4 दिन की रिमांड बढ़ी है। मंदिरों की जानकारी आखिर क्यों जुटा रही थी। कौन से हिंदू मंदिर टारगेट पे थे, क्या प्लान सेट किया था। ट्रैवल ब्लॉक की आड़ में आखिर क्यों मंदिरों की पड़ताल कर रही थी। ऐसे तमाम सवाल जिसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी। वहीं ज्योति के बांग्लादेश विजिट जिस पर संदेह लगातार बरकरार है, उसको लेकर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। बांग्लादेश में मंदिर, कॉलेज समेत ऐसी जगह तमाम जहां पर ज्योति के तमाम ट्रैवल ब्लॉग सामने आए हैं, जहां पर वो मंदिरों के विजिट करते हुए नजर आई थी। आखिर मंदिरों का भ्रमण क्यों किया और पहलगाम अटैक से पहले पहलगाम क्यों गई थी, इतनी बारी फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान क्यों विजिट किया था, क्यों दुबई गई थी, क्यों बांग्लादेश गई थी और कौन उनकी मदद कर रहा था, इसको लेकर जांच एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा फोन और लैपटॉप जो कि जब्त किए गए थे, उनको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एमपी पुलिस ने हरियाणा में ज्योति से पूछताछ की है। ज्योति से महाकाल मंदिर को लेकर पूछताछ की गई। महाकाल मंदिर की यात्रा के संबंध में ये पूछताछ हुई। ज्योति से पूछताछ में कुछ भी हालांकि संदिग्ध नहीं मिला। हिसार पुलिस की हिरासत में है ज्योति मल्होत्रा। जासूसी के शक में ज्योति की गिरफ्तारी हुई है और लगातार सवाल जवाब ज्योति से किए जा रहे हैं। मिडिल क्लास परिवार से आने वाली ज्योति जो कि सवालों के कटघरे में संदिग्ध होने की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली विजिट किया था और आईएसआई के कनेक्ट में थी, जानकारियां दे रही थी, तमाम मंदिरों का भ्रमण करके आई हैं। जम्मू कश्मीर भी गई थी जहां पर पहलगाम का विजिट किया था। फेंसिंग के वीडियोस भी बनाए थे। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ज्योति ट्रैवल ब्लॉग्स की आड़ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में मदद कर रही थी। पाकिस्तान से आखिर ज्योति का क्या कनेक्शन है, आईएसआई से क्या साठगांठ है और ज्योति ने आईएसआई को क्या कुछ भेजा है, क्या क्या जानकारियां दी हैं। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, बांग्लादेश की जो विजिट थी ज्योति की, जहां पर तमाम मंदिरों का उन्होंने विजिट किया था, उसको लेकर ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए अर्षा, ये बहुत ही खास है जानना कि आखिर ज्योति इतने बड़े जाल में फंसी कैसे है और उस जाल का क्या पर्पज रहा है। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर के चर्चा है, आप समझेंगे कि जिस वक्त ये पूरी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब बांग्लादेश में जो अंतर्कलह चल रहा था, उस वक्त ज्योति का बांग्लादेश जाना और वहां पर वीडियो बनाना, वहां पे उन जगहों पे जाना जो बहुत संदिग्ध है, उस यूनिवर्सिटी में जाना जहां पर ये आंदोलन छिड़ा था और आंदोलन के आड़ में वहां पर तख्ता पलट जो है वो किया गया था। जो बांग्लादेश में जब वो गई, वहां से जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो के जो स्थिति है उसको जानने के लिए ही जो भारत की सरकार की एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां ये जांच कर रही है कि आखिर वो किसके कहने पर वहां गई थी। क्योंकि शंका है कि क्या दानिश ने उसको आदेश दिया था कि वहां जाना है और वहां पे उस तरीके की वीडियो बनाने हैं, वहां के सैन्य क्षेत्र जो है उनके वीडियो बनाने हैं, उसके बारे में बात करनी है, लोगों से बात करनी है या किस तरीके से बात करनी है। इस सब को लेकर के क्या दानिश ने उसको आदेश दिया था या दानिश की तरफ से कोई गाइडेंस या आईएसआई की तरफ से कोई गाइडेंस था, इस सब को लेकर के जांच जो है वो की जा रही है। और ज्योति से कई सवाल जो है इन 4 दिनों में और होने हैं। जैसे पहला सवाल ये हो सकता है कि आखिर वो बांग्लादेश क्यों गई, बांग्लादेश जाने का उसका गर्मी के महीने में जाने का कारण क्यों रहा। क्योंकि अधिकतर क्योंकि दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि खासतौर से भारतीय जो पर्यटक हैं वो दुर्गा पूजा के समय में जाना पसंद करते हैं। लेकिन वो दुर्गा पूजा में न जा करके किसी ऐसे समय में जा रही है जहां पर औचित्य नहीं बनता, कोई उसका महत्वता नहीं है उस ट्रैवल
लोकेशन का या ट्रैवल जो समय है उसका, इस सब को लेकर के भी जो है जांच एजेंसी पूछ रही है कि आखिर उस समय जाने का क्या कारण रहा। ये बेतुका सा लगता है। जांच एजेंसी के शक का जो दायरा बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि दुर्गा पूजा के समय ना जाकर के ये किसी और समय में जा रही है। उसके बाद इसको वीडियो बनाने का जो तरीका है, हवाई जहाज से जा रही है यहाँ से, तो वो खर्चा कौन दे रहा है, किस तरीके से उसके जो पेमेंट्स हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो जांच एजेंसी है वो 4 खातों को जांच कर रही है। क्या कि 4 खातों में जो पैसे आए हैं या पैसे जो इस पे खर्च किए गए हैं, जो ये हांगकांग या किसी और देश विदेश में जो घूमने गई, चाइना जो गई है या पाकिस्तान गई हैं, वहां जाने के बाद जो इसके खर्चे रहे हैं वो खर्चा किसने किया है। जिस तरीके से इसका पूरा प्रोफाइल रहा है कि बॉडीगार्ड लेके चल रही है ये, पाकिस्तान जब जा रही है तो 5 स्टार होटल में रुक रही है, बिजनेस क्लास में घूम रही है, ये सब जो है शंका पैदा करता है। और इस तरीके से जो बांग्लादेश में स्थिति हुई, बांग्लादेश भारत के लिए बहुत करीबी माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से तख्ता पलट वहां हुआ, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो शेख हसीना का जो भारत आना हुआ और भारत ने उसको जो शरण दिया, उसके बाद जो है स्थिति बहुत तनावपूर्ण होने लगी। उसके बाद जो है स्थिति हम सब ने देखी किस तरीके से तनाव जो है बांग्लादेश और भारत के बीच बना हुआ है। उसमें क्या संलिप्तता ज्योति मल्होत्रा की रही है? क्या ज्योति मल्होत्रा ने किसी भी तरीके से मदद किया है आईएसआई का या पाकिस्तानी सैनिक कर्मियों या पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति का, जिससे कि पाकिस्तान में बांग्लादेश में स्थिति जो है खराब की जा सके? क्या ऐसा की भूमिका है? इन सभी सवालों का जवाब जो है वो ढूंढना बाकी है। इसीलिए 4 दिन की रिमांड जो है और मांगी गई थी। हालांकि 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन का न देकर के 4 दिन का दिया गया था। और इसी बीच में ये सब जांच जो है वो होनी है। खासतौर से ज्योति मल्होत्रा जो भारत के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, भारत के जो पड़ोसी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, वहां पे क्यों गई थी? वहां पे जाने के बाद उस तरीके से वीडियो उसने क्यों बनाया था? और कई वीडियो ऐसे थे जो वो क्लाउड पर रखी हुई थी, वो उसने अपलोड नहीं किया था, जो शंका पैदा करता है कि आखिर आप जब कह रहे, पुलिस जांच में वो कह रही है बार बार कि मैं सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। ट्रैवल ब्लॉगर आप हैं तो ट्रैवल ब्लॉगर अपना वीडियो अपलोड करता है, ना कि उसको हाइड करके रखता है, ना कि उसको क्राउड पे रखता है या किसी शेयर करता है। वो सिर्फ अपना ब्लॉग बनाता है। शंका ये भी है कि वो वीडियो ऐसे थे जो पहले पाकिस्तान को भेजे जाते, दानिश को भेजा जाता था, अली को भेजा जाता था, और वो जो है गाइड करता था दानिश को किस तरीके की वीडियो एडिट होनी है। ये भी देखा है जो आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं वो हालांकि विदेश तो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जाना कम लोग ही पसंद करते हैं। बांग्लादेश जैसी जगह के कम ट्रैवल ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं। और अगर ट्रैवल ब्लॉग की ही बात थी तो पाकिस्तान 4 बार जाने का क्या तुक बनता है? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा प्रश्न है ये, जो जांच एजेंसी भी जानना चाह रही है। एक वीडियो है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है कि ज्योति वहां के पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दे रही है। उस इंटरव्यू में वो बता रही है पाकिस्तान भारत कितना सुरक्षित है एक अकेली लड़की के लिए। आप समझिए कि किस तरीके से वहां पे उसको प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ में किस तरह से जाति की जाती है। पूरा विश्व जानता है कि वहां बलोच महिलाओं के साथ क्या होता है, हिंदू महिलाओं के साथ क्या होता है, सिख महिलाओं के साथ क्या होता है, जो माइनॉरिटी महिला हैं वहां पे उसके साथ क्या होता है। ये पूरा विश्व जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हजारों की संख्या में दिल्ली में आकर के लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं। इंडिया न्यूज से बात किया था, इंडिया न्यूज उन्होंने रोते हुए बताया था कि किस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ में बदतमीजी की जाती है, जबरन उनके साथ शादी ब्याह किया जाता है। और वहां पर जाकर के ज्योति ये कह रही है कि पाकिस्तान अकेली लड़की के लिए बहुत सुरक्षित है। आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से उसका जो दिमाग था, ट्रैवल अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है और इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। एमपी पुलिस ने हरियाणा में ज्योति से पूछताछ की है। ज्योति से महाकाल मंदिर को लेकर पूछताछ हुई। महाकाल मंदिर की यात्रा के संबंध में ये पूछताछ की गई। ज्योति से हालांकि पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध अभी तक नहीं मिला है। हिसार पुलिस की हिरासत में है ज्योति मल्होत्रा और जासूसी के शक में ज्योति की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस रिमांड में लगातार ज्योति से तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आखिर मंदिरों की पड़ताल क्यों कर रही थी, मंदिरों का भ्रमण क्यों कर रही थी, पहलगाम अटैक से पहले पहलगाम क्यों गई थी, आईएसआई से जो साठगांठ है किस किस से कनेक्शन है, क्या क्या जानकारियां भेजी हैं, क्यों पाकिस्तान में शादी करके रहना चाहती थी, क्यों पाकिस्तान 4 बार गई, ये तमाम बड़े सवाल जो कि लगातार खड़े हो रहे हैं। आखिर ट्रैवल ब्लॉग की आड़ में किस साजिश के तहत हेल्प कर रही थी ज्योति, क्या जासूसी कर रही थी, ये तमाम सवाल लगातार ज्योति से पूछे जा रहे हैं। विपिन परमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। विपिन, लगातार ज्योति से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल जो कि किसी की भी समझ से परे हैं कि क्यों पाकिस्तान 4 बार गई, क्या कुछ आईएसआई के जो साथ
सांठगांठ थी, क्या कुछ जानकारियां दे रही थी? अभी फिलहाल क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, हरियाणा पुलिस डेस्परेटली वेट कर रही है फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का। फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो डेटा उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल से जो चैटिंग्स अमूमन डिलीट कर दी जाती हैं इस तरीके के क्रूशियल टाइम पर, उन चैट्स को रिकवर करने का सबसे बड़ा टास्क जो है इस समय साइबर पुलिस हरियाणा के सामने है। और ऐसे में एक लंबी फेरिस्त सवालों की जो है वो ज्योति से पिछले जो 5 दिनों का रिमांड रहा उसमें भी, और अब जो 4 दिनों का रिमांड लगातार चल रहा है उसमें भी पूछा जा रहा है। और इसमें तमाम सेंट्रल एजेंसीज भी जो है वो शामिल हो चुकी है। ना केवल सेंट्रल एजेंसीज बल्कि कई राज्यों की पुलिस भी जो है वो ज्योति से उनके राज्यों की विजिट को लेकर जो है सवाल जवाब कर रही है। इसी बीच सेंट्रल एजेंसीज की रडार पर जो है एक विजिट बांग्लादेश टूर की आई है, जिसमें कि ज्योति जो है वो गर्मियों के दिनों में बांग्लादेश गई थी। क्या यह विजिट दानिश की ओर से प्रपोज की गई थी? और इस विजिट के तुरंत बाद बांग्लादेश में बड़ा तख्ता पलट हुआ था। और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एंगल इसमें अर्षा यह है कि जिस ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चों की ओर से, छात्रों की ओर से यह तख्ता पलट किया गया था, उनके साथ इंटरैक्ट करती, उस यूनिवर्सिटी को विजिट करती हुई जो है ज्योति दिखाई दी थी। सेंट्रल एजेंसीज की जो लंबी सवालों की फेरिस्त है, सूत्रों के हवाले से सबसे पहला सवाल यही किया जा रहा है कि गर्मियों में अमूमन टूरिस्ट इंडिया से बांग्लादेश जाने को अवॉइड करते हैं, खासतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर्स। आप गर्मियों में बांग्लादेश क्या करने गई थी? इसी के साथ साथ बांग्लादेश की उस यूनिवर्सिटी में जब आप छात्रों से इंटरैक्ट कर रही थी, उनके संपर्क में आप किस तरीके से आई? इसी के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक और विजिट बांग्लादेश में जाने को लेकर ज्योति की ओर से प्रपोज किया गया था, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस के हाथ एक दस्तावेज वीजा एप्लीकेशन लगी थी, जिसमें कि डेट मेंशन नहीं थी, लेकिन ज्योति मल्होत्रा का नाम और बांग्लादेश की विजिट को लेकर वीजा एप्लीकेशन जो है वो उसके घर पर पाई गई थी। तो वो फिर से बांग्लादेश कब जाने वाली थी? क्या उसका पर्पस था? क्या दानिश ही उसे जो है लगातार स्पॉन्सर कर रहा था? इसी के साथ साथ अगर बात करें तो बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर से लेकर ढाका यूनिवर्सिटी के उन बच्चों से इंटरैक्शन और उस यूनिवर्सिटी के बाहर से वीडियो बनाना, मिलिट्री के अधिकारियों से जो है वहां पर वीडियो बनाना, ये तमाम जो है वो सेंट्रल एजेंसीज के रडार पर है। और लगातार सवालों की लंबी फेरिस्त जो है वो ज्योति से पूछने का काम किया जा रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो इंतजार फॉरेंसिक रिपोर्ट का है। जब डेटा रिकवर हो जाएगा, तमाम चीजें जो है उसकी तस्दीक होती नजर आएगी। पुलिस इस समय जो है तमाम चीजों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखती हुई हर्षा नजर आ रही है, क्योंकि ये जो आरोप है इनको सिद्ध करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर तमाम इंफॉर्मेशंस को टैली कर उनको फैक्चुअल बनाकर जो है कोर्ट में एक बार फिर से ज्योति को पेश करने का काम जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल, लगातार फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की तो यहां पर इंतजार है ही विपिन। क्या अभी ज्योति ने खुद कुछ कन्फेस किया है? देखिए, अभी तक ज्योति की ओर से कुछ भी कन्फेशन को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस जिस तरीके से तमाम तरह की खबरें चल रही हैं उसको लेकर पुलिस का भी एक प्रेस नोट आया था, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण में या ज्योति से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दे रही। और यही कारण है कि इस पूरे सेंसिटिव मैटर को बड़ी ही संजीदगी के साथ हरियाणा पुलिस और तमाम एजेंसीज जो कि इस पूरे मामले में जुड़ी हुई हैं उनकी ओर से डील करने का काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है खतरनाक साबित हो सकती है या जो लोगों के लिए जो है वो सही नहीं हो सकती, ऐसी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट होने से बचाया जा रहा है और लीकेज को रोका जा रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान जाने की बात उसकी ओर से कबूली गई है, पाकिस्तान में वीडियोस बनाने की बात उसकी ओर से कबूली गई है, और यह भी कबूला गया है कि वो बातचीत कर रही थी, दानिश के साथ उसका संपर्क था, वहीं पाकिस्तान में शाकिब के साथ उसका संपर्क था। ये तमाम चीजें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, उन संपर्कों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बात जरूर मानी गई, लेकिन वो संपर्क किस तरीके के थे, किस तरीके की इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, क्या बातचीत हो रही थी, ये तमाम चीजें जो है जब चार्जशीट पुलिस की ओर से फाइल की जाएगी तो उसमें जो है वो ट्रांसक्रिप्ट सामने आएगी कि आखिर ज्योति और इन